हाल ही में एक ऐसा बवाल हुआ जिसने देश के लाखों स्मार्टफोन यूजर्स को एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। सोचिए, क्या हो अगर सरकार आपके फोन में एक जासूसी ऐप डाल दे। बस यही डर था जो दिसंबर 2023 की शुरुआत में आग की तरह फैला और एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप अचानक एक बड़े विवाद का कारण बन गया। और इस पर जो रिएक्शन आया वो बहुत ही तेज और तीखा था। विपक्षी नेताओं ने तो इसे सीधे सीधे मौलिक अधिकारों पर हमला बता दिया, जैसा कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के इस बयान से एकदम साफ है। लेकिन इस पूरे विवाद की तह में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संचार साथी ऐप है क्या। मतलब ऐसा क्या था इसमें जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तो देखिए, सरकार ने इसे एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव मतलब नागरिकों के लिए बनाई गई एक पहल के तौर पर पेश किया। आइडिया ये था कि मोबाइल यूजर्स को और पावर दी जाए और टेलीकॉम फ्रॉड से लड़ने में उनकी मदद की जाए। अब सवाल ये है कि ये ऐप करता क्या है। ये कुछ बहुत ही काम की चीजें करता है। जैसे अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसके IMEI नंबर से उसे ब्लॉक किया जा सकता है। ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस चल रहे हैं, और तो और फ्रॉड कॉल्स या मैसेज की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और देखिए, सरकार के हिसाब से तो ये ऐप सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि असल में काम भी कर रहा था। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 26 लाख, जी हाँ, 26 लाख खोए या चोरी हुए फोन इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेस किए गए। ये दिखाता है कि ये ऐप लोगों को उनके कीमती डिवाइस वापस दिलाने में कितनी मदद कर रहा था। और बात सिर्फ खोए हुए फोन तक ही सीमित नहीं है। लोगों की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए 40 लाख से ज्यादा फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए। मतलब ये ऐप आम लोगों को आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चीजों से लड़ने का एक हथियार दे रहा था। और इसका असर लोगों की जेब पर भी पड़ा है एक अच्छे तरीके से। अंदाजा लगाइए कितना, करीब 475 करोड़ रुपए इतने के फाइनेंशियल फ्रॉड को इस प्लेटफॉर्म ने रोका है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये ऐप इतना फायदेमंद था तो अचानक से ये जासूसी वाले विवाद में कैसे आ गया। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई, चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट आता है 28 नवंबर 2023 को। इस दिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT ने सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक निर्देश भेजा, और बस यही एक निर्देश इस पूरे विवाद की जड़ था। तो इस आदेश में था क्या। इसमें साफ साफ लिखा था कि संचार साथी ऐप को हर नए फोन में पहले से ही इंस्टॉल करना होगा। इतना ही नहीं, जब कोई नया फोन सेटअप करेगा तो ये ऐप सामने दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि मैन्युफैक्चरर इसके किसी भी फीचर को डिसेबल या ब्लॉक नहीं कर सकता। मतलब इसे हटाया नहीं जा सकता था। बस इसी क्लॉज ने कि इसे अक्षम नहीं किया जा सकता सारे अलार्म बजा दिए। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, प्राइवेसी की वकालत करने वालों और विपक्षी दलों की तरफ से तुरंत इसका विरोध शुरू हो गया। और देखते देखते पूरी बहस दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ सरकार थी जो इसे धोखाधड़ी से बचाने वाला एक मददगार संचार साथी बता रही थी, तो दूसरी तरफ थे इसके आलोचक जो इसे निगरानी करने वाला एक खतरनाक डिस्टोपियन टूल कह रहे थे। अब आलोचकों की चिंताएं क्या थीं? पहली बात, उन्हें डर था कि इससे सरकार को फोन के सिस्टम लेवल पर परमानेंट एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी, ये ऐप कॉल लॉग्स और SMS जैसे सेंसिटिव डेटा का एक्सेस मांगता है। ये सीधे सीधे निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। और सबसे बड़ा डर ये था कि ये मास सर्विलेंस यानी बड़े पैमाने पर जासूसी का एक जरिया बन सकता है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे लोग न तो मना कर सकते हैं, न कंट्रोल कर सकते हैं और न ही हटा सकते हैं। अब जाहिर है सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने तुरंत ऐप का बचाव करते हुए कहा कि ये सब बातें गलत हैं। उनका कहना था कि ऐप के सारे फंक्शंस तभी काम करते हैं जब यूजर खुद उन्हें एक्टिवेट करता है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ गया कि सिचुएशन बहुत तेजी से बदलने लगी। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 28 नवंबर को DOT ने ये आदेश जारी किया। 2 दिसंबर को खबर लीक हुई और हंगामा शुरू हो गया। और बस अगले ही दिन 3 दिसंबर को संचार मंत्रालय ने इस आदेश को ऑफिशियली वापस ले लिया। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो सवाल ये है कि आदेश वापस क्यों लिया गया। खैर, इसके 2 वर्जन हैं।
ऑफिशियल कारण ये दिया गया कि ऐप इतना पॉपुलर हो रहा है कि अब इस आदेश की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि असली वजह थी जनता और विपक्ष का भारी दबाव, जिसके चलते सरकार के लिए इस आदेश पर टिके रहना मुश्किल हो गया था। तो इस पूरे एपिसोड से, जो भले ही कुछ ही दिन चला, हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसका बड़ा टेक अवे? देखिए, संचार साथी विवाद एक बहुत ही जरूरी बात को सामने लाता है। वो ये कि कोई टूल कितना भी यूजफुल क्यों ना हो, सरकार को ये खुली छूट नहीं मिल जाती कि वो उसे हमारे पर्सनल डिवाइस का हिस्सा बना दे। ये दिखाता है कि एक डेमोक्रेसी में अगर लोगों को लगता है कि कोई चीज उनकी सहमति और भरोसे के बिना उन पर थोपी जा रही है, तो वो एक फायदेमंद चीज को भी नकार सकते हैं। और आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा और हमारी प्राइवेसी के बीच की वो बारीक लाइन आखिर कौन खींचेगा? ये कहानी उसी लगातार चलने वाली बहस की एक जबरदस्त केस स्टडी है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो जरूरी लाइन आखिर कहाँ होनी चाहिए।